औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई है। जैसे के करीबी इलाके कुर्नैया दे योब्रिगत में अलमुनियम के काम की एक फैक्ट्री पोर्सियाना पोर्तास कुर्नैया काम और क्वालिटी के एतबार से बाएतमाद अदारा, जहां पर तमाम काम जदीद मशीनरी पर किया जाता है। आपके घरों और कमर्शियल के लिए एल्युमिनियम के दरवाजे, खिड़कियां और दीगर अशिया बनाई जाती हैं। हमारा पता ये है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप या दीगर ममालिक में जाने वाले पाकिस्तानी ख़ास तौर पर यूरोप में जो आते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग, बल्कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो इल्लीगल स्टेटस के साथ यहाँ पर आते हैं। वैसे तो इस्तिलाह जो है वो एक और इस्तेमाल की जाती है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स, लेकिन इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो है ये गलत इस्तिलाह है और इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो इल्लीगल नहीं है, वो इल्लीगल स्टेटस का जो है वो हामिल या उसका हामिल नहीं हो सकता, ये तो कहा जा सकता है। लेकिन ये कहना कि इल्लीगल इमिग्रेंट, ये गलत बात है। इल्लीगल स्टेटस के बगैर रहने वाला इमिग्रेंट या ये लीगल स्टेटस के साथ रहने वाला इमिग्रेंट, ये जो है ये स्टेटस हो सकता है। तो हमारे यहाँ जब भी कोई अपने मुल्क को छोड़कर आता है, जैसे यूरोप में, तो अक्सर लोग जो है वो इल्लीगल होते हैं और इस प्रोसेस से सारे ही गुजरे होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको किसी शादी की वजह से बुलाया जाता है यहाँ पर, या वालिदैन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मौजूद होते हैं, तो वो उस उम्र से पहले बुलाते हैं कि जो नाबालगी की उम्र से पहले का मामला है। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये हर इमिग्रेंट्स को पेश आती है कि जो यहाँ पर आता है तो इल्लीगल स्टेटस के साथ रहता है। लेकिन इल्लीगल स्टेटस के साथ रहते हुए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें संभाल कर रखनी चाहिए और जिनकी वजह से हम जो है लीगल स्टेटस लेने में हमें आसानी हो, तो उसके बारे में आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये है कि मेडिकल से मुतल्लिका तमाम डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप अगर यहाँ पर आए हैं और आपने जो है उसकी बुनियाद के ऊपर मेडिकल कार्ड यहाँ पर ले लिया है, तो मेडिकल कार्ड जो है वो लीगल हो, इल्लीगल स्टेटस का हामिल हो, उसको जो है यहाँ पर मिलता है। और वो उसके लिए पासपोर्ट जो है वो बेसिक डॉक्यूमेंट होती है और उसके साथ इम्पाद्रोनामेंटो होती है। तो लिहाजा आप यहाँ इल्लीगल स्टेटस के साथ रहते हुए जो मेडिकल डॉक्यूमेंट हैं उनको जो है वो संभाल कर रखें, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट्स भी हैं। बसा औकात जो है यहाँ पर आपको जैसे कि मालूम है कि कतालुनिया में 3 माह के बाद आपके ब्लड का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपके आवारिस का पता चलाया जाता है, आपके खून के अंदर जो नजर आने वाली बीमारियां हैं उनके बारे में बताया जाता है। इसी तरह डॉक्टर से टाइम या अपॉइंटमेंट जो होती है या सीता जो होता है, उसका जो पेपर है वो भी अगर आप संभाल कर रखें तो वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसी तरह से नर्स से मीटिंग, बसा औकात जो है आप अगर किसी ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जैसे डायबिटीज़ का अगर कोई मरीज हो, तो उसको जो है वो एक नर्स जो है वो मुस्तकिल दी जाती है, जो उसके पाँव की निगहदाश्त, उसके दीगर मामलात, उसके शुगर के टेस्ट वगैरह करती है। तो उसके साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसकी भी जो है वो बाकायदा डॉक्यूमेंट होती है, उसकी भी एक रसीद होती है कि जो आपने संभाल कर रखनी है। इसी तरह से जैसे कि आपको मेरे पता है कि रसीता, जिसे कि यहाँ पर जो दवा की रसीद है जो आपको दी जाती है, डिस्क्रिप्शन जिस पे लिखा होता है, तो वो जो है वो अगर आप संभाल के रखते हैं तो वो भी लीगल होने के प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं आपके काम आ सकती है। इसी तरह से अगर आप असाइलम के साथ रह रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मुल्कों से आकर यहाँ पर असाइलम अप्लाई कर देते हैं, यानी कि पनाह की दरख्वास्त दे देते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो तमाम पेपर जो है वो ज़रूरी है। खा वो वाइट पेपर हो जैसे कि आता है इनिशियल स्टेज पर, तो बंदा यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करता है कि वो जो है यहाँ पर पनाह की दरख्वास्त जो है वो देना चाहता है, तो उसकी जो है वो रसगुआर दो या उसका जो वो उसकी जो रसीद होती है वो संभाल के रखना। इसी तरह से जब आपको रेड कार्ड मिल जाता है असाइलम का, तो उसको भी जो है वो संभाल कर रखना है, क्योंकि उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो आपका फैसला हो सकता है। इसी तरह से अगर आपको असाइलम के साथ काम की इजाज़त मिल जाती है, तो आप अपने वीज़ा लिबराल के पेपर और वो जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होता है किसी भी कंपनी के साथ, उसको भी संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से स्पेन में रहते हुए अगर आपने कोई कोर्स किया है और उसमें आपको मालूम है कि बुनियादी जो कोर्स होता है वो जुबान का कोर्स होता है, आप दाखिला लेते हैं जुबान के कोर्स में, और उस कोर्स की भी जो है आपको पता है कि यहाँ पर रसगुआर जो मिलती है आपको जो है उसकी जो है रसीद मिलती है, आप उसको संभाल के रख सकते हैं। फिर आप डिप्लोमा करते हैं तो वो डिप्लोमा भी आपको जो है वो मिलता है
اور اس کو بھی جو ہے وہ آپ کو संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर बैंक अकाउंट है तो उस बैंक अकाउंट की मुकम्मल तफसील होना आपके पास लाजिम है। इसी तरह से बैंक अकाउंट जो है अगर आप यहाँ पर रहते हुए खुलवा लेते हैं तो उसकी भी जो है वो मुकम्मल तफसील आपके पास होनी चाहिए कि जितना अरसा आप इलीगल स्टेटस के साथ रहे हैं तो उसमें आपने कितने पैसे जमा करवाए, कितने निकलवाए, या जो भी मामलात किए वो सारे के सारे आपके उसमें होने चाहिए। अगर असाइलम के साथ है तो ज़ाहिर है उसमें आपकी सैलरी आ रही है तो उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, और वो भी आपके बहुत मुमिद माविन साबित हो सकती है कि जब आप लीगल होने के प्रोसेस में हों। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़े। हमारा पता ये है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया। पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ और इजहाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नज़द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। इसी तरह से बाज़ औक़ात बंदा ख़रीदारी करता है, जैसे मोबाइल आजकल एक बहुत अहम ज़रूरत है और हर कोई शख्स वो ख़रीदता है। तो जब भी आपको ख़रीदारी करें, ख़ासतौर पर इलीगल स्टेटस के हामिल जो लोग हैं, उनको ये चाहिए कि उसकी रसीद को संभाल के रखें। उसकी रसीद जो है और उसके साथ उसकी जो काखा होता है, उसका डब्बा होता है, वो भी बहुत काम आता है। क्योंकि इसका मुझे अंदाज़ा उस वक्त हुआ था कि जब एक ज़माने में मेरा मोबाइल चोरी हुआ तो उसमें जब उन्होंने मुझसे पुलिस ने तलब किया कि उसकी रसीद या उसका जो है वो डब्बा ले आए ताकि हम जो है वो अंदाज़ा कर सकें, तो ये चीज़ें भी संभालने की हैं। फिर इसी तरह से बसा औकात आप घर का सामान खरीदते हैं जिसमें फर्नीचर होता है, टीवी होता है और दीगर अशिया होती हैं, वो जो है उनकी भी रसीदें अगर आप संभाल के रखें और वो ये जाहिर करती हो कि आप यहाँ के रहायशी हैं और आपने यहाँ पर रहते हुए ये चीज़ें खरीदी हैं। फिर इसी तरह से आप जिस रिहाइश पर रह रहे हैं, अगर आपने खुद ली है तो उसके बिजली और गैस के जो अदा करदा बिल हैं उनकी रसीदें भी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपने मकान को किराए पर लिया है तो उसके जो है किराए की रसीदें भी जो है वो हर माह आप अपने मालिक से लें। इसी तरह से बस, मेट्रो और ट्रेन के टिकट्स भी जो है वो भी आपके मुमद्दे माविन हो सकते हैं कि आपने जो है इस अरसे के दौरान जो है उसके ऊपर सफ़र किया है, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आपको लीगल होने में बहुत ही मददगार साबित होंगी। इसी तरह स्पेन में रहते हुए अगर आपने अपने कौंसलेट से या एम्बेसी से जो है वो पासपोर्ट या आईडी कार्ड बनवाया है तो जाहिर बात है कि उसकी भी एक रसीद होती है। उस रसीद की फोटो कॉपी आप कर लें और अपने पास रख लें। या आईडी कार्ड बनवाया है तो उसकी भी रसीद जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपने उसकी फीस अदा की है या जो आपको उन्होंने जारी की है। तो ये जो है चीज़ें, और एक ऐसा बिल भी होता है कि जैसे आप किसी सुपर मार्केट में जाते हैं तो वो एक बारीक सा बिल दे देते हैं जो एक लंबाई में होता है। आप उस बिल को जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं उनसे पेपर पर, और वो पेपर पर आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर नहीं है तो आप उस रसीद को जो है वो किसी पेपर के ऊपर चश्मा करके उसकी फ़ोटो कॉपी बनवा लें, क्योंकि उस बिल की जो है वो मुद्दत ख़त्म हो जाती है, वो कुछ अर्से के बाद पेपर ब्लैंक हो जाता है। तो लिहाजा ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर आप अपने पास रखते हैं और जो है लीगल होने के प्रोसेस के दौरान ये प्रूफ आपके काम आ सकते हैं, ये आपके मुमद्दे माविन हो सकते हैं, ये आपको जो है यहाँ पेपर्स के हसूल में जो है बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का मौजू जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये मौजू पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल
BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े नशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।